नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल grandaksharbaswat.com पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20वें अध्याय के बारे में और कथा को आगे बढ़ाते हुए grandaksharbaswat.com चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना अगर पसंद आया तो दोस्तों शुरुआत करता हूँ कथा की। सूत जी बोले, हे विप्र, नारायण के मुख से राजा धर्मराज का पूर्वजों के वृत्तांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज, धर्मराज के मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार से कहिए। नारायण बोले, हे नारद सुनिए, राजा धर्मराज ने महाभाग्य मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि के प्रार्थना कर जो कुछ कहा वही मैं आपको कहूँगा। धर्मराज बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी से पुरुषोत्तम मांस का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए, इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मांस स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मांस का सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मेरे पूर्व जन्म में सुदेव नाम का ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मांस का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठकर खड़ा हो गया था। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मांस बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से भय पुरुषोत्तम मांस का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी शुक्रदेव उठ खड़ा हो गया। बाद हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मांस का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मांस का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अब विधि सुनिए दोस्तों। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करके उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नेतृत्व दिशा में जाए। पुरुषोत्तम मांस का सेवन करने वाले शौच के लिए ग्राम के बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर उत्तरमुख होकर पृथ्वी को तूर्ण से आच्छादित कर वस्त्र से शीर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहे, न थूके और न श्वास ले। इस तरह मलमूत्र का त्याग करे, और यदि रात्रि को हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करे और मूत्रेंडी को पकड़कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले आलय से छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृतिका का इससे शुद्धि करे। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, पाए हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैर में 14 बार लगावे। यह गृहस्थ को शौच कहा है। इस तरह शौच कर मिट्टी के जल से पैर और हाथ धोकर दूसरे कार्य करें। तीर्थ में शौच ना करें, तीर्थ से जल निकालकर शौच करें। 2 हाथ जल वाले गड्ढे को छोड़कर यदि अनुरुद्ध जल से अर्थात तीर्थ में शौच करें तो बाद तीर्थ की शुद्धि करें, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करें। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, बाद दंतों ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंत धावन करें। मंत्र है, हे वनस्पति आयु बल यश वर्च प्रजा पक्षु वसु ब्रह्म ज्ञान और मेघा को मेरे लिए दो। आप अपामार्ग अथवा बैर की 12 अंगुली के छेद रहित दंतों कानी अंगुली के समान सोटी ही हो, जिसके पर्व के आधे भाग में कुची बनी हो, उस दंतों से मुख शुद्धि करे। रविवार के दिन काष्ठ के दंतों का करना मना है, काष्ठ के दंतों का करना मना है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करे। बाद आचमन करे, अच्छी तरह प्रातःकाल में स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों का मध्यम कहा है, और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्रों को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्थान में पूर्वमुख अथवा उत्तरमुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों हाथ जांघों को अंदर हाथों को रखें।
कुश की पवित्र हाथ में धारण कर आचमन की क्रिया को करे। ऐसा करके पवित्र अशुद्धि नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्र अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्र का त्याग करे। आचमन के बाद गोपीचंद की मिट्टी से तिलक धारण करे। यह तिलक ऊर्ध्वपुंड को हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करे। ऊर्ध्वपुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान का स्वयं निवास करते हैं। द्विपुंड में पार्वती सहित साक्षात भगवान शंकर सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला, लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला है कहा है। पीला समस्त दरिद्री को देने वाला कहा है। इससे भिन्न भिन्न तिलक को नहीं लगावे। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करे। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्रादि भगवान के आयुष्य का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वह भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों का नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर विघ्नहीन होता है, चिन्हित रहता है, क्षमा करना, जिसका नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम कर संध्या वंदन करे। प्रातःकाल की संध्या विधिपूर्वक नक्षत्र के रहने पर करे। जब तक सूर्य नारायण के दर्शन ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करे। सूर्यापसन के मंत्रों से उठकर अजकली बांधकर उपस्थान करे। सायंकाल के समय अपने पैर की पृथ्वी के में करके नमस्कार करे। यस्मा स्मृता यच नमोक्तयम तपो यज्ञ क्रिया दीक्षु न्यून संपूर्णता याति सद्यो वंदे तमुच्यतम। जो कमी रह गई वो इस मंत्र से पूर्ण करे। जो द्वय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसके तीनों लोक में कुछ भी दुष्प्राय नहीं है। दिन के आदि भाग प्रातःकाल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातःकाल की नित्य क्रिया को करके भगवान की पूजा करें। लिपि हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चाकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों को अष्टकल कमल बनाए। बाद सुवर्ण, चांदा, तांबा, मिट्टी की मजबूत और नवीन छिद्र रही शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुद्ध तीर्थ से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु कंठ में रुद्र भगवान की अच्छी तरह से वास करें। इसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगुण कहे गए हैं, कहा गया है। कोख में समस्त कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद है। व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कांवरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के हेतु आवे, ऐसा आप आह्वान करें। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्य आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित सुवर्ण के पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावे और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा का पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता है। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, इस लोक में मृत्यु धर्म वाला कौन पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन मिलता है, गांव मिलता है, परिवार मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलते हैं, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर बार बार फिर नहीं मिलता है। मित्रों, उस शरीर की रक्षा करो। धर्म के लिए उस धर्म की रक्षा ज्ञान करो। धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए।
देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म में कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुरुष आदि कहे गए, तथा न पिता, न सहोदर, न भाई, न धन कहे गए। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सहिनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाली है। फटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार में से विषय सुख प्रभुति से सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होवे। जैसे सर्प से आधा देह निगल जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रस्त हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में, दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुँचाए जाने वाले पशु को समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है तो उस समय चित्त भ्रम करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों होते उस समय समपात्र नहीं मिलते। इसलिए चित्त, वित्त, सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन से के व्यय से होने वाले हजारों धर्म पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होते हैं। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान को स्मरण करना इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है, गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निर्धारित था, तो भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते। जिस प्रकार और नदियाँ की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती है, कल्पवृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते हैं, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी माघ गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते। उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करे। अंतकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्स्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अच्छी तरह पूजन करे। इति श्री ब्रह्मद नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मा श्री नारायण संवादे द्वापाख्यान आहीन कथन नाम विशंति तमोध्याय संपूर्ण करिष्ये। दोस्तों आज 20वां अध्याय पूर्ण होता है। जाने अनजाने कुछ भूल चुको तो क्षमा करना, माफ़ करना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का अध्याय कथा विषय पसंद आया होगा। आने वाले अध्याय में मैं आपको 21वां अध्याय सुनाऊंगा कथा को आगे बढ़ाते हुए।